बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाड़ी है जी करोला और 2NZ FE इंजन के साथ एवरेज का मसला कर रही है और काफ़ी दूर से आई है ऑनर, और इसको खोलते हैं, इसकी मुकम्मल करेंगे ट्यूनिंग और देखते हैं क्या कुछ इससे निकलता है। तो लगता है कैट शैट भी साफ़ कभी नहीं हुआ, तो इसको भी खोलिए, सेंसर सारे को निकालते हैं बाहर। अच्छा ये थ्रोटल खुल चुकी है, ग्रिप उतर गया, थ्रोटल आ गई है बाहर, उसके बाद ग्रिपें सारी उतर गई हैं, कॉइलों की, इंजेक्टरों की और VVTi की, और उसके साथ ये जो लगा होता है जो प्रोटेक्टर इसकी भी। और अब निकालते हैं ये सारी चीज़ें बाहर, फिर इसकी करते हैं क्लीनिंग शुरू। अच्छा जी ये दो काबले खुले हैं, इसकी वजह से कॉमन रेल जो है इंजेक्टर्स की ये निकल आएगी। पाइप उतार दिया है पेट्रोल वाला, और इंजेक्टर को भी अभी निकालेंगे यहाँ से बाहर। उसके साथ आ जाएगा आपका VVTi सेंसर। जनरेटर के साथ से ये वाली पतरी खुली है, तो VVTi जो सेंसर है ये भी आ गया है बाहर। ये भी देखें तो काफ़ी गंदा हुआ है, और जब हाई प्रेशर पे यानी हाई RPM पे आप गाड़ी को चलाना की कोशिश करते हैं, तो तब अगर VVTi सही काम ना करे तो आपकी पावर लूज़ हो जाती है, जिससे फ्यूल का खर्चा ज़्यादा होता है। इस तरफ से PCV वॉल्व आ गया है, हालत चेक कर लें आप खुद। ये इस कंडीशन में रहेगा तो गाड़ी हल्का हल्का धुआं भी पीछे मारना शुरू कर देती है, और इसकी वजह से अंदर जब गैस बनती है बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है आपके इंजन के ऊपर, तो उस टाइम भी गाड़ी फिर ज़्यादा फ्यूल खर्च करती है। जबकि इस तरफ केम सेंसर है, इसको भी आप देखें तो सारा डस्टी हुआ हुआ है, ऑयल इसके ऊपर आया हुआ है। ये भी अगर अपनी पूरी सही सिग्नल नहीं देगा तो तब भी ECU कंफ्यूज होगा कि इस टाइम गाड़ी के अंदर क्या चल रहा है। इसको भी इंशाल्लाह क्लीन करेंगे। फिर रह जाएगा आपका एक सेंसर ऑक्सीजन वाला, उसको खोलते हैं, और नीचे से रह जाएगा आपका क्रिंक शॉफ्ट सेंसर, उसको भी साफ़ करेंगे। ये सारी चीज़ें जब अपनी जगह पर पहुँचेंगी तो इंशाल्लाह गाड़ी की ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर होगी। तो जब परफॉर्मेंस बेहतर होती है तो ऑटोमेटिकली आपका ये जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो सेट हो जाती है।